आजकल का जो नौजवान है वो नशों में लग गया है, गलत एक्टिविटी में लग गया है, तो उसको हटाने के लिए आप एक अच्छा इकदाम लेके आए हैं। ये क्या सोच थी जो आपने रेहान भाई को अपने साथ जोड़ा और रेहान भाई ने आपके साथ मर्ज हो गए इस काविश को बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करना चाहा? एक्चुअली हेल्दी कराची के नाम से हमारी एक पूरी प्लेटफॉर्म है और उसमें आई थिंक 150 से अबव हमारे मेंबर्स हैं। अच्छा। और जी जी, और उसमें काशिफ भाई हैं, रेहान भाई हैं, फारूक अहमान भाई हैं, हामिद भाई हैं, आतिफ भाई, बहुत सारे हैं। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो ख़ास तौर पे हम बेसिकली कराची, फारूक अमान एमपी है? नहीं फारूक अहमान ये सोशल हैं मैंने और कहा वो कब से ये करने लग गए? ये हमारे समझे ये सपोर्टर्स हैं जी और जी ये जी हमारे प्लेयर्स हैं जो जी जी हमारी जी। हेल्दी कराची, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको हम, आपने सबसे बढ़कर आपने हमें यहाँ पर मौका दिया और इसको हम बताएं ताकि ये क्या है। बेसिकली हम कराची की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान की बात है। जी हेल्दी कराची का मकसद सिर्फ हेल्दी कराची नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान शामिल है, लेकिन अभी हम हेल्दी कराची सिर्फ कराची की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो बेसिकली स्टार्ट लिया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से स्टार्ट लिया है। जी बेसिकली जो हमारे जो यूथ है, देखिए यूथ पे ही सारा काम होता है और यूथ पे एज अ बिजनेसमैन हमारे यहाँ क्या होता है कि या तो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर या फिर बाहर चले जाओ, एज अ बिजनेस में बात कर रहा हूँ, या बिजनेस में आ जाओ। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स की। ये बेसिकली ये जो मेन प्लेयर्स जो होते हैं माँ बाप है, माँ बाप के बाद फिर स्कूल आता है और स्कूल में जो एजुकेशन है सिर्फ एजुकेशन तक है और क्या हो रहा है वो आप सबको नो है। बेसिकली एक तो ड्रग्स, देखें ये हम हेल्दी एक्टिविटी का पर्पस क्या है। अब हेल्दी एक्टिविटीज़ में आप जिम है, जिम के अलावा कराटे, बॉक्सिंग है। मकसद इसमें रेहान भाई, काशिफ भाई और हमारे सारे भाई ये एक बहुत बड़ी एक एफर्ट्स करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। हमारा स्लोगन क्या है, बेसिकली हेल्दी कराची का हमारा स्लोगन है माय फैमिली, मेरा घर। उसमें सिर्फ बच्चे नहीं है या यूथ बड़े नहीं है, उसमें घर की लेडीज से लेके अच्छा छोटा बच्चे से लेके बड़े बच्चे से लेके उसके पेरेंट्स माँ बाप तक। बेसिकली क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे, देखिए माँ और बाप मेंटली जो सेटिस्फेक्शन है या रिलैक्सेशन है या एक्सरसाइज कह लें, वो बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स के ऊपर ये है कि जैसे आपने भी अरमगान का जो अभी जो ख़ास तौर पे कराची में, सर ये अभी नहीं हुआ। हम लोग ड्रग्स का समझ रहे हैं कि ड्रग्स हमारे शहर में या हमारे पाकिस्तान में अभी से, ऐसा नहीं है सर। ये सोशल मीडिया आ गया तो हमें नोहा हो रही है और हमें पता चल रहा है। नहीं तो माजरत के साथ, मैं सबकी बात नहीं करता, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स, बेसिकली क्या है कि ये वही आप वाली बात के आपने जो डिस्कस किया था कि जो पार्टीज होती हैं या वो होती हैं, उसके अंदर बेसिकली पार्टीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दीन इस्लाम के अंदर पार्टीज या ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। दीनी तालीम, महफिल, बिल्कुल ओके, लेकिन ये पार्टीज क्या है। अच्छा, अब ये कुछ सालों से पहले तो मकसूद, अब ये जैसे आइस और क्रिस्टल की जो बात हो रही है उससे अब बहुत ऊपर चले गए हैं हम लोग। देखें, अवेयरनेस तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं चीजें। बिल्कुल अवेयरनेस कहाँ से आएगी? हमारे सिलेबस में वो पढ़ाया जा रहा है जिससे प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना ही नहीं है। अब हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं ना कि भाई ये चीज बुरी है, ये क्या है। हम सीधी सी बात करते हैं कि जनाब हेल्थ की तरफ आ जाए। जब आप एक लड़के को या लड़की को, किसी को भी जब आप हेल्थ की तरफ लेके आएंगे ना, खुद ब खुद इन चीजों से दूर होता चले जाएगा, खुद ब खुद। वो अपनी फिटनेस पे जब जाएगा ना, बात अपनी आपकी डाइट दुरुस्त है। यानी हमने ये देखा है, हमारे जमाने में एक कंपटीशन होता था कि यार वो ब्लैक बेल्ट लेना है, व्हाइट बेल्ट लेना है, और हम स्कूल सिर्फ इस चक्कर में जाते थे कि यार यहाँ पे ये कार्रवाई होगी। हेल्दी कराची का जो हेल्दी, मकसद है ना, हाँ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। आगे लेके आए कि भाई जो एक्टिव लोग हैं, जो फिटनेस में एक्टिव है, उनको आगे लेके आए, ताकि जो हमारे दूसरे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर खुद ब खुद इन चीजों से हटें कि हेल्थ ये चीज होती है जनाब, ये है। मैं लुक में अच्छा, सबसे अच्छी चीज देखें आप, सबसे अच्छी चीज ये है कि हमने ये लेके आना है कि जनाब जब मैं फिटनेस, अपनी डाइट का, अपनी हर चीज का जब ख्याल रख रहा हूँ, अपने टाइम टेबल्स का और तमाम बुरी एक्टिविटीज से बचाओ, मेरे अंदर खुद ब खुद वो चीजें पैदा होंगी, मुझ में नजर आएंगी, मेरी जिसामत में नजर आएंगी, मेरे चेहरे पे नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमने सब चीजों को, जब आप स्पोर्ट्स में, जरूरी हो बॉडी बिल्डिंग हो, स्पोर्ट्स बहुत सारी चीजें, बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी बहुत सी चीजें, हमने असल में इसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया जनाब जिम। जिम के अलावा भी बहुत एक्टिविटीज है, आप उनमें जाएं।
आपके अच्छा जो आप मौजूदा कराची की सूरत हाल है उसमें तो खैर ग्राउंड का तो हाल छोड़े, रोडें भी इस काबिल नहीं रहे बची हैं कि हम वहाँ पे कुछ खेल सकें। ठीक है, उसमें हमने जो यानी कि जैसे हमारी इनसे बात हुई, सेंट्रल के अंदर हमारा जो स्कूल है ज़हीर पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की वहाँ पे कि जनाब आप ये जगह लें, और यहाँ पे हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, और बहुत अच्छे मायनास इंस्ट्रक्टर्स को वहाँ पे हमने हायर किया। 2 दिन का हम प्रोग्राम करने शुरू करें, वहां से मैं अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू बहुत करेंगे। अच्छी बात। अवेयरनेस जब पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली इस तरफ आएंगी जनरेशन हमारी, ये वेप, स्मोकिंग, पार्टीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। कंपटीशन करें, कंपटीशन अच्छा देखिए, इसका आपके तवज्जुह से जो है ना एक चीज मैं आगे तक बढ़ाना चाहता हूँ, हो सकता है वो तमाम लोग सुने कि हमारे जो बजट है, हम मेडिकल पे बहुत बड़ा बजट जो है खर्च करते हैं, आपका वो बजट जो है वो कम हो जाएगा। मैंने बहुत से ममालिक में मेरा ट्रैवल रहा है, आप जो बजट मेडिकल को दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा स्पोर्ट्स को दे दें। ये जो हमारे लोग हैं जब ये स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेडिकल बजट कम हो जाएगा। मैं बताऊं आपने यहाँ बिल्कुल कम मेडिकल होगा की बात की सर, देखे ना मेडिकल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल पेशेंट से भरे पड़े मैं हैं, वही अर्ज कर और रहा हूं जब ना, ग्राउंड्स में जाते हैं तो खाली पड़े होते हैं। वजह ये देखिए आपने पॉइंट देखो ना, क्लिक कर लिया, बेहतरीन पॉइंट चीज़ आपने है, बिल्कुल हमारे क्लिक ग्राउंड्स कर में लिया। कोई जब खेलने के लिए आपके नजर नहीं आ ग्राउंड रहा है, आबाद बच्चे होंगे, छोटे बड़े कोई आपके नहीं। जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेअबान हो जाएंगे। देखिए, वजह क्या है कि काशिफ हार्ट भाई- के इश्यूज हमारे यहाँ हो गया। अच्छा, जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं आप अपनी डाइट का ख्याल करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जंक फूड ये सब चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ, होटलों पे बैठे हुए रातों में खाना खा रहे हैं, वो खाने जो रातों में खाने के होते ही नहीं है, उनको हम बैठ के खा रहे हैं, वहाँ पे नुकसान करेगा ना। आप चले हैं अभी किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको, ओल्ड एज के अलावा यंगस्टर्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। वजह सबसे बड़ी यही है कि हमने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया। जब आपका स्पोर्ट्स ऊपर आएगा, आपके ये हॉस्पिटल, आपका जो एक बहुत बड़ा बजट जो मेडिकल पे खर्च होता है वो बचेगा आपका। अब इस तरफ हमें आना चाहिए। लेकिन काशिफ भाई, अगर ये चीजें स्कूल से ही आपको मतलब पढ़ाई जाए, नहीं सिखाई जाए, बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता लेकिन आसान हो जाएगी मैं स्कूल्स अवेयरनेस? में तनकीद नहीं करूंगा। स्कूल्स में हमारे अभी मौजूदा स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स डे होता है, नहीं। वीक में एक डे जरूर होता है, बिल्कुल लेकिन होता अब है। पेरेंट्स का भी काम है। Main parents देखें पेरेंट्स, वजह मैं बता रहा हूँ, अब पेरेंट्स ने बहुत आसान ये समझ लिया कि जनाब बच्चा तंग कर रहा है, फोन दे दें हाथ में, बच्चा कुछ और कर रहा है आप ये देख लें। मैं कह रही हूँ कि अवेयरनेस का जो सेशन है ना, वो जी। हमारे शुरू Schooling से, से। हमारे स्टार्ट से, स्कूलिंग School- से अगर देखिए, हमारे अंदर होगा Schooling- तो हमें Schooling के राइट अंदर रॉन्ग का हमारा- पता होगा। हालिया दिनों में जब 18वीं तरमीम का इतलाक हुआ तो हायर एजुकेशन कमीशन को डिवॉल्व कर दिया गया और सूबों ने अपने अपने हायर एजुकेशन बनाने की तरफ तगदौ शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और आप ये आने वाले 10 सालों में 20 सालों में अंदाज़ा लगा लेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में तालीम हासिल करने वाले नौजवान का रुझान और तालीमी काबिलियत मुख्तलिफ होगी, Exactly. जबकि सेंट्रल जो हमारा मुल्क है, मुल्क का हिस्सा पंजाब हो गया या सराइकी बेल्ट होगी, वहाँ पर तरीक़ा तालीम अलहदा है, तो वहाँ पर मिजाज भी अलहदा होगा, सिंध का मिजाज अलहदा होगा, KPK का अलहदा होगा। तो ये एक मुबाहिसा, इसके अच्छे भी पहलू हैं, गलत पहलू भी हैं। फिर आपके बोर्ड्स आ गए, आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए। हम नेशनल कैरेक्टर को उसी वक्त डेवलप कर सकते हैं जब तरीक़ा कार निसाब तालीम एक हो। ऐसे ही, हमारा ऐसे निसाब ही। तालीम एक है, बिल्कुल आपकी बात हम तो बिल्कुल मुख्तलिफ सही है। निसाब पे चल रहे हैं। और इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा। देखें, हर आदमी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। पेरेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो सिविक सेंस की बात कर रहे हैं आप, जिसको कहते हैं समाजी हिस्स, वो सिविक सेंस दीन इस्लाम भी तो एक कोड ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ऐसे। बेशक। अच्छा, उस कोड ऑफ लाइफ में बड़ों से एहतराम से लेकर वालिदैन के एहतराम तक का जिक्र है। क्या ये सामने इस बात से नहीं आती कि हम हकूकुल इबाद की बात होती है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम ना तो दीन पर चल सके प्रॉपर तरीके से, ना समझ सके, ना कोड ऑफ लाइफ को फॉलो कर सके, ना अपनी अमली जिंदगी पर अमल दरामद कर सके,